वेलकम टू VS ट्यूशन क्लासेस। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम लोग क्लास 10th 8.4 देखेंगे। त्रिकोणमिति हम लोग पढ़ रहे थे, तो हेडिंग 8.4 देखेंगे, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। ये हमारा छठा वीडियो है, इस चैप्टर का पार्ट 6 है। ठीक है, तो अगर आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो आप उन सबको भी देख लीजिए, तब आप अच्छे से इस चैप्टर को कर पाएंगे। इस चैप्टर में देखिए ज़्यादा कुछ है नहीं। आपको एक चीज़ मालूम होगा, त्रिकोणमिति में हम लोग तो समकोण त्रिभुज की बात करते हैं, ये तो सब लोग जानते हैं। लेकिन यहाँ पे ये वाला एंगल, ये तो 90 डिग्री है, और ये जो एंगल होते हैं, मान लीजिए कोई त्रिभुज ABC है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो होते हैं, इन दोनों का योग 90 डिग्री होता है। हम लोग कह सकते हैं पूरक कोण कब कहा जाता था, आप पिछली क्लास में पढ़े होंगे। पूरक कोण किसे कहते हैं? जब दो कोणों का योग कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। जैसे यहाँ कोण A और कोण C पूरक कोण होंगे, क्योंकि इनका मान कितना है, 90 डिग्री के बराबर होगा। तभी तो ये दोनों को जोड़ेंगे 90 होगा, और ये 90 तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 होगा। तो आप इस बातों को समझ ही रहे होंगे। अब देखिए, इसमें हम अनुपातों की अगर बात करें, त्रिकोणमितीय अनुपात, साइन A, कॉस A, tan A, इन सबको आप समझ ही रहे हैं कैसे कैसे निकालना है। तो ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, आप जान ही रहे हैं। साइन A यहाँ पर क्या होगा, कॉस A क्या होगा। जैसे अगर आपसे कोई पूछे साइन A यहाँ पर क्या होगा, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है। ठीक है, अब A की बात करें तो ये वाला लंब होगा। ठीक है, तो ये वाला लंब हो गया और ये वाला कर्ण हो गया। तो आप इजीली इसमें क्या लिख सकते हैं, साइन A बराबर लंब बटे कर्ण, यानी कि BC बटे AC, BC बटे AC। इसी तरह से कोई पूछे कॉस से क्या होता है, तो आधार बटे कर्ण। आधार क्या है, ये आधार है, सॉरी कर्ण लिख दिया होगा, आधार है। ठीक है, आधार। तो इसमें क्या होता है, आधार बटे कर्ण, यानी AB बटे AC, AB बटे AC। यहाँ एक बार फिर से देख लीजिए, लंब बटे कर्ण, देखिए लंब BC और कर्ण AC। इसी तरह से आपसे कोई पूछे tan A बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे लंब बटे आधार। तो लंब BC और आधार AB, BC बटे A, BC बटे क्या कहेंगे, AB। ठीक है, और आपसे कोई पूछे काट A क्या होता है, तो ये तो होता है आधार बटे लंब। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं इजीली, ये कॉट A के लिए क्या, आधार बटे लंब, यानी कि AB बटे BC। ऐसे ही आप जान रहे हैं इसका व्युत्क्रम होता है। इसी तरह से आप सेक और कॉसेक को भी निकाल सकते हैं। सेक A क्या होगा, इसी का इसका व्युत्क्रम होगा कॉस A का, तो AC अपॉन AB। और इसी तरह से कॉसेक A क्या हो जाएगा, साइन का व्युत्क्रम, यानी कि AC अपॉन BC। तो ऐसे आप इन 6 अनुपात को ज्ञात कर सकते हैं इजीली। ठीक है, तो आप इन सबको तो निकाल ही सकते हैं, तो हम इन सब की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात करेंगे अपने फर्स्ट कॉर्डेज की। फर्स्ट कॉर्डेज का मतलब क्या होता है, समझिए। जैसे ये हमारा कोई चतुर्थांश है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इसमें 4 कॉर्डेज होते हैं निर्देशांक ज्यामिति में। उसी तरह से तो ये वाला एंगल 90 डिग्री होता है, तो इसके अंदर की हम बात करेंगे 90 माइनस थीटा से। ठीक है, इसके अंदर जो होगा 90 माइनस थीटा होगा, वही एंगल तो होगा, तो इसी की हम बात करेंगे। इससे पहले समझ लीजिए, अगर हम इस एंगल में अगर हम बात करें, तो इस वाले को हम क्या कर सकते हैं, 90 माइनस A कर सकते हैं। इस वाले को, इस वाले एंगल को क्या कर सकते हैं, अगर ये A है तो इसको हम कह सकते हैं 90 माइनस A, इसको हम कह सकते हैं 90 माइनस A, जब दोनों का योग 90 है तो। ठीक है, C को 90 माइनस A कह सकते हैं यहाँ से। तो हम यहाँ से C को 90 माइनस A जब कह दे रहे हैं, तो यहाँ से साइन 90 माइनस A का मान क्या आ जाएगा, तब ये वाला लंब होगा। ठीक है, तो लंब कितना हो जाएगा, AB, और कर्ण तो हमेशा 90 डिग्री के सामने वाला होता है, AC, 90 डिग्री के सामने वाला, तो ऐसा हो जाएगा AB बटे AC। इसी तरीके से cos 90 निकाल लेते हैं, cos 90 माइनस A अगर हम कर देते हैं, ठीक है, इसको यहाँ से, तब यहाँ से आधार बटे कर्ण करना है, तो ये वाला आधार होगा, तब BC और बटे AC हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से tan को भी निकाल सकते हैं, tan 90 माइनस A। अब देखिए tan 90 माइनस A, इसी प्रकार से हम क्या कर सकते हैं,
इसके सामने की भुजा इसको लंब कह देंगे, तो यानी लंब बटे आधार यानी ए बी और बटे क्या हो जाएगा आधार इसको मान लेंगे तब बी सी को। ठीक है, अब एक चीज ध्यान दीजिए जरा, साइन 90 माइनस ए बराबर ए बी बटे ए सी। तो यहाँ देखिए कॉस ए बराबर क्या है ए बी बटे ए सी, यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं कॉस ए। इसी तरह से कॉस 90 माइनस ए को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए कॉस 90 माइनस ए बी सी अपॉन ए सी है, यहाँ पर बी सी अपॉन ए सी साइन ए के बराबर है, तो यहाँ पर हम साइन ए लिख सकते हैं। इसी तरह से टेन 90 माइनस ए को देखिए ए बी अपॉन बी सी है ना, तो यहाँ देखिए ए बी अपॉन बी सी, तो हम लिख सकते हैं इसको काट ए के बराबर। ठीक है, इसी तरह से हम अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों को, अभी तो ये 3 हुए, उन तीनों को भी लिख लेते हैं। तो चलिए लिख लेते हैं। जैसे देखिए अगर हम बात करें इसी चित्र में, चित्र भी दिखाई देना चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ किनारे सॉल्व कर देते हैं। से अगर मान लीजिए हमको क्या चाहिए 10 तक हो गया, कॉट 90 माइनस ए की अगर हम बात करें, कॉट 90 माइनस ए किसके बराबर होगा काट 90 माइनस ए, यानी कि ये लंब होगा और ये आधार होगा, आधार बटे लंब यानी कि बी सी बटे ए बी। ठीक है, इसी तरीके से कॉट ए हो गया। अब उसके बाद देखिए सेक 90 माइनस ए क्या हो जाएगा, इसी को चेंज कर लो ना कॉस का, अब इसको हम ए सी अपॉन बी सी अपॉन ए सी है, तो हम इसको ए सी अपॉन बी सी लिख सकते हैं। उसी तरह से कॉसेक 90 माइनस ए को क्या लिख सकते हैं, साइन का व्युत्क्रम है, तो ए बी अपॉन ए सी है, तो हम इसको ए सी अपॉन ए बी लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। अब देखिए बी सी अपॉन ए बी, बी सी अपॉन ए बी, यहाँ देखिए टेन वाले में बी सी अपॉन ए बी टेन के बराबर है, तो हम इसको टेन ए कह सकते हैं, टेन ए के बराबर है। और ये ए सी अपॉन बी सी, ए सी अपॉन, उसी प्रकार से यहाँ देखिए ए सी अपॉन ए बी को आप लोग कॉसेक को किस में चेक करेंगे, सेक में। देखिए ए सी अपॉन ए बी, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे ये सेक होगा, सेक ए। उसी तरह से सेक को किस में चेक करेंगे कॉसेक में, ए सी अपॉन बी सी है, तो कॉसेक में देखिए ए सी अपॉन बी सी, तो कॉसेक ए। तो यही त्रिकोणमितीय अनुपात है। हम लोग इसको इसकी बात नहीं करेंगे, सीधे यहाँ जो दिखेगा हम उसको ये लिख देंगे, कॉट 90 माइनस ए दिखेगा टेन ए लिख देंगे। तो अब इन सबको हम एक पास करके लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे जगह लिख देते हैं। देखिए साइन 90 माइनस ए होता है कॉस ए, दूसरा होता है हमारा कॉस 90 माइनस ए क्या होता है साइन ए, टेन 90 माइनस ए क्या होता है कॉट ए। अभी ये सब निकाले हैं वही सब चीज़ है। ठीक है, इसी को लिख रहे हैं। ठीक, अब उसके बाद कॉट 90 माइनस ए क्या होता है टेन ए, और सेक 90 माइनस ए क्या होता है कॉसेक ए, कॉसेक ए। और उसी तरह से कॉसेक 90 माइनस ए क्या होता है सेक ए, सेक ए। इस तरीके से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा और छठा अनुपात प्राप्त होता है इसमें रिलेशन 90 माइनस ए में फर्स्ट कॉटेज का रिलेशन। तो फिलहाल क्लास 10th में फर्स्ट कॉटेज ही, 11th में और भी है, क्लास 10th में इतना ही है। तो चलिए अब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं, एक्सरसाइज 8.3 की। उससे पहले कुछ एग्जांपल्स हैं उनको भी देख लीजिए। अब देखिए एग्जाम्पल जो है आपके बुक का एनसीईआरटी बुक का 10, साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26 डिग्री है। तो यहाँ कह रहा है जो 3a है वो न्यून कोण है, यानी 90 अंश से कम है। ठीक है, उसी को तो न्यून कोण कहते हैं, तो a का मान बताना है। यहाँ ध्यान दीजिए, अगर हम साइन 3a, पहले क्वेश्चन नोट कर लीजिए, कॉस a माइनस 26 डिग्री है। अगर साइन 3a को लिखना है कॉस के फॉर्म में, तो हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 3a।
अभी आप यही तो पढ़े हैं कि जब साइन कॉस 90 माइनस थीटा होता है तो हम उसको क्या कर देते हैं, साइन थीटा। तो साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा। तो साइन 3 है तो हम इसको 90 माइनस 3 लिख दिए। अब यहाँ देखिए कॉस ए माइनस 26 डिग्री लिख सकते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये तो न्यून कोण है, पहले से बोल चुका है हमको, ठीक है। और ये भी न्यून कोण ही होगा जब ये न्यून कोण है तो, ठीक है। तो अब आप क्या कीजिए, जब दोनों जगह कॉस हो गए तो आप इनका तुलना करके आसानी से निकाल सकते हैं। तो 90 माइनस 3a बराबर a माइनस 26 कर सकते हो। अब देखो ये 3a उधर चला जाएगा, 26 इधर आ जाएगा, 90 प्लस 26 हो जाएगा और 3a माइनस है उधर चला जाएगा तो प्लस 3a हो जाएगा। इस प्रकार से ये 4a हो जाएगा इक्वल टू 9 2 11, कितना हो जाएगा 116 होगा क्या, 6 और 9 2 11 116, ठीक है। तो यहाँ से a का जो मान आएगा 116 में 4 से भाग दे देंगे, 4 दूनी 8, 3 बच गया, 4 9 36, तो a का मान कितना आ जाएगा 29। तो इस प्रकार से a कितना है 29 डिग्री, ठीक है। 29 अंश 29 डिग्री भी कर सकते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व होता है। ये क्वेश्चन एक बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको नोट कर लीजिए और एग्जाम्पल भी आप साथ साथ लगाते हुए चलें तो बहुत बेहतर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 एग्जाम्पल ये है आपके बुक का। कॉट 85 डिग्री प्लस कॉट 75 को 0 से 45 अंश के बीच के पद में व्यक्त करना है। तो इसको कैसे आप व्यक्त करेंगे, देखिए कॉट 85 डिग्री प्लस कॉट 75 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉट को आप चेंज कर लीजिए, इसको आप क्या लिख सकते हैं, कॉट 90 माइनस 15 लिख सकते हैं, तभी तो 90 में से 15 घटाएंगे तो 85 हो जाएगा। उसी तरह से इसको लिख सकते हैं कॉट, इसको क्या लिख सकते हैं, सॉरी ध्यान दीजिएगा ये कॉस है, कॉस है, बुक में ध्यान दीजिए कॉस है ये, इसको हम क्या लिख सकते हैं कॉस, कॉस 90 माइनस क्या लिख सकते हैं, और यहाँ ये 5 घटाएंगे ना यार, तभी तो 5 घटाएंगे तभी तो 85 होगा, ये भी ध्यान देंगे। और यहाँ पे 90 में से क्या घटाओगे 15 तो बचेगा 75। अब ध्यान दो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉट किस में चेंज हो गया 10 5 में, ठीक है, और ये किस में चेंज हो गया 10 15 में। कॉस है, कॉस लिए हैं तब साइन 15 में चेंज हो जाएगा। तो इस प्रकार से 10 5 प्लस साइन 15 आंसर हो जाएगा, जो दोनों किस में है 0 से 45 के बीच में है, ठीक है। इस क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कोई डाउट मत रखिएगा। इसको हम लिख दिए कॉट 90 माइनस 5 85 हो गया है, कॉट 75 था, कॉट 90 माइनस 15 कॉस 90 माइनस 15 कर दिए, कॉस था तो 15 घटाएंगे 75 हो जाएगा। तो ये साइन में चेंज हो गया कॉस वाला और ये 10 में, ठीक है। आप देख लीजिए